ऑलमोस्ट वो 74% के आसपास थे, और जो तमिल लोग थे बेटा वो ओनली थे 18% के आसपास। ये 10 क्लास होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। भारत के साउथ में भी तमिल लोग रहते हैं। जब इन लोगों ने देखा कि श्रीलंका में तमिलों के ऊपर एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार हो रहा है, तो भारत के तमिलों ने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया और बोला कि भाई आप श्रीलंका के अंदर दखलंदाजी दो। तमिलों और श्रीलंका के बीच का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, यह मैटर सॉल्व नहीं हुआ। आखिर कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर जाके। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आप सभी को पता था कि एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर शुरू किया था हमने, कंटेम्पररी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिणी एशिया। 3-4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं बेटा, जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख लो। और इतनी आसान शब्दों में, इतनी बेहतरीन पीपीटी से आपको वीडियो में समझाया जाएगा जितना कोई नहीं समझाएगा। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक होगा श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी श्रीलंका में जातीय संघर्ष। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों ने 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ के आए हो, और अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग भी होगा, जिसमें आप जाके श्रीलंका वाला थोड़ा टॉपिक इन डिटेल समझ सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा समझाऊं। क्या लिखा है, पहला पॉइंट कि श्रीलंका हैज एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी एंड द माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी। आप इस तरीके से समझो बेटा फिलहाल कि श्रीलंका में, मेरा फोन बज रहा है बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज आप समझो कि श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज थी, एक सिन्हाला वाले लोग थे, सिन्हाला भाषा बोलने वाले, और दूसरे तमिल वाले लोग थे। सिन्हाला लोगों की श्रीलंका में मेजॉरिटी थी, ऑलमोस्ट वो 74% के आसपास थे, और जो तमिल लोग थे बेटा वो ओनली थे 18% के आसपास। ये 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। अब कई तमिल्स ऐसे थे 5% के आसपास, जिनके पूर्वज भारत से जाके श्रीलंका के अंदर बस गए, और इसीलिए सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को, जो कि संख्या में ज्यादा थे, पॉपुलेशन में ज्यादा थे, उनको यह लगता था कि जो तमिल हैं वो श्रीलंका के नहीं हैं, वो बाहरी हैं, और इसलिए तमिलों का श्रीलंका के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यही मेन झगड़ा था। यहां तक कि जब श्रीलंका हमारे साथ ही अगले साल आजाद हुआ 1948 में, अपना संविधान बनाया, तो उन लोगों ने इस प्रकार के नियम कानून बनाए बेटा, जिसमें सिन्हाला लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटी दी। चाहे वो स्कूल कॉलेज में एडमिशंस की बात हो, गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, उनकी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाना। वो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। तमिलों की भाषा, इनके बच्चे, स्कूल कॉलेज एडमिशन, इन सभी को नेग्लेक्ट यानी कि इग्नोर किया गया। और यही था श्रीलंका में लड़ाई का झगड़ा, किसके बीच में, सिन्हाला लोगों के बीच में और तमिलों के बीच में। लिखा भी है कि मैनी सिन्हाला पीपल बिलीव दैट तमिल्स हुज एंसेस्टर्स केम फ्रॉम इंडिया शुड नॉट रिसीव स्पेशल प्रिविलेजेस। सो सिन्हाला लोगों को लगता था कि तमिल जिनके पूर्वज भारत से आकर यहां बसे हैं, उनको श्रीलंका के अंदर किसी प्रकार का विशेषाधिकार, यहां के संसाधनों पर राइट, या उनका यह देश है ही नहीं। ठीक, इसलिए हमेशा वो तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे श्रीलंका के अंदर। कौन से लोग, सिन्हाला लोग। सिन्हाला नेशनलिस्ट आर्ग्यू दैट नो स्पेशल कंसेशन, किसी प्रकार की इनको छूट भी नहीं मिलेगी, किनको, तमिल लोगों को। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट तमिल्स लेड टू द राइज ऑफ तमिल नेशनलिज्म एंड डिमांड्स फॉर द ग्रेटर राइट्स। अब भैया तमिलों ने शांतिपूर्वक कई साल तक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, पर जब उनको लगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि श्रीलंका से भैया एक काम करो, कुछ हिस्सा हमारा तमिलों का अलग कर दो, और हमारा एक सेपरेट नेशन यानी कि एक अलग देश बना दिया जाए। ठीक, आई होप इतना समझ में आया हो। आगे देखो क्या लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है, आप इसको करेक्ट कर लेना। जो बेटा श्रीलंका में तमिल लोग थे ना, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक हिंसक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसका नाम था LTTE, लिट्टे बोलते हैं। यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछ भी सकता है और एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिट्टे या LTTE। तो याद रखना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ। और ये बना कब, 1976 में। श्रीलंका आर्मी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब लगातार तमिल हिंसक हो गए, इन लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया अपने अधिकारों के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, और श्रीलंका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ गया।
सिविल वॉर यानी गैर का मतलब होता है जब किसी एक देश का दूसरे देश से नहीं बल्कि देश के अंदर ही माहौल खराब हो जाए और दो अलग अलग समुदायों के बीच या सरकार और समुदाय के बीच में लड़ाई शुरू हो जाए, और यही श्रीलंका के अंदर शुरू हो जाता है, अशांति पैदा हो जाती है वहां पे। इट वॉज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द तमिल्स, जो कि मैंने आपको बताया तमिल्स की अब एक ही मांग थी कि भैया जब आप हमको यहां का नहीं समझते, हमें बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमारा अलग देश बना दिया जाए। ठीक, इन 1987 द इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन्ड इन द तमिल इशू इन श्रीलंका। अब देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। भारत के साउथ में भी तमिल लोग रहते हैं। जब इन लोगों ने देखा कि श्रीलंका में तमिलों के ऊपर एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार हो रहा है, तो भारत के तमिलों ने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया और बोला कि भाई आप श्रीलंका के अंदर दखलंदाजी दो, क्यों वहां पे तमिलों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़े तो क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया showed sympathy towards Sri Lanka and support the Sri Lankan government and the Tamil rebels to resolve the issue peacefully। भारत सरकार ने कदम आगे बढ़ाया और कोशिश करी कि श्रीलंकाई सरकार के साथ मिलकर श्रीलंका के अंदर तमिलों के ऊपर होते हैं अत्याचार को रोका जाए और वहां पर पीस स्टैब्लिश, वहां पर शांति स्थापित की जाए। और इसी सिलसिले में भारत की सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी को, जिसको बोला गया IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसको भारत सरकार ने श्रीलंका में भेजा बेटा। कब? 1987 में, कि वहां पे आर्मी हमारी जाए, श्रीलंकाई सरकार के साथ वहां पे चीजों को रिजॉल्व करे, दंगों को नियंत्रित करे और वहां पे शांति स्थापित करे और तमिलों के ऊपर हो रहे अत्याचार को भी रोका जाए। ठीक, बट द श्रीलंकन पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ द इंडियन आर्मी। सिंपल, भारत से जो वहां पे सेना गई 1987 में, 1987 में, वो श्रीलंका के लोगों को या वहां की सरकार को ये बाद में हजम नहीं हुई। उनको लगा कि देश हमारा, डिस्प्यूट यानी कि मसला हमारा, तो हमारे देश में किसी दूसरे देश यानी भारत सरकार की सेना यहां पे क्यों आएगी, क्या मैटर है, हम आपस में ही निपट लेंगे। और इस वजह से फिर क्योंकि अनहैप्पी थी श्रीलंकाई लोग हमारी सेना के वहां जाने से, तो भारतीय सेना को 2 साल बाद ही 1989 में वापस भेज दिया गया कि आप जाइए, हम देख लेंगे। तो हमारी आर्मी 1987 में श्रीलंका में गई, जिस उद्देश्य के लिए गई वो पूरा किए बगैर ही 1989 यानी 2 साल बाद हमारी सेना वापस आ गई। आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। आगे बढ़े बेटा, तो अब देखो क्या लिखा है कि in the form of Commonwealth, new and independent countries such as India and Iceland supported the cause of Tamils। अब कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज, आइसलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह जो स्कैंडिनेवियन नेशंस है वो बीच में आए और उन्होंने बोला कि जो आपके वहां 1950 से लेकर सन 2050-55 साल बीत चुके हैं और तमिलों और श्रीलंका के बीच का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ, आखिर कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर जाके दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराया गया, मध्यस्थता कराई गई और फाइनली 2008-9 में जाके वहां पर एक शांति समझौता, पीस एग्रीमेंट साइन किया गया और नया संविधान बनाया गया, इंप्रूवमेंट की गई उसमें, और तमिलों को भी सिन्हाला लोगों ने बराबर का अधिकार दिया और फिर तमिलों ने जो अपना ग्रुप बनाया था LTTE, इसको भी खत्म कर दिया गया। और हम कह सकते हैं कि 2008-9 के बाद से अभी तक श्रीलंका में ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में अब बहुत ही ज्यादा शांति है। तो ये टॉपिक था बेटा आपका श्रीलंका वाला। आई होप आपको समझ में आया हो। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।